चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुगृहतो यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निष्ठा तत्स्वान्तागत्यतभावृतास्था मदीय वाचां रचयन् फलं कृते। आज के प्रसंग में जलभेद के 14.5 श्लोक अपन ने देखे कल्याण जी की टीका के हिसाब से। और आज पुरुषोत्तम जी के आगे के श्लोक अपने को देखने हैं। तो पुरुषोत्तम जी वाले श्लोक जो है वो लोक वेद गुणे मिश्र भावे नैके हरेर्गुणान् वर्णयन्ति समुद्राः के क्षाराद्याः षट् प्रकीर्तिता। ये श्लोक में वर्णयन्ति समुद्राः क्षाराद्याः षट् प्रकीर्तिता। तो यह में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। अपन ने आगे पहले मैंने आपको गई क्लास में 6 समुद्र के बारे में बताया। तो 7 प्रकार के जो समुद्र हैं वो 6 प्रकार के समुद्र, उनमें क्या वैरायटी है, कौन कौन से कैसे हैं, और आज की तारीख में वो समुद्र कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको स्वरूप क्या है। इस सब बात आपको मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। आज की क्लास में अपन वाक्य आगे को जो श्लोक है, लोक वेद गुणे मिश्र भावे नहीं के हरे गुणान, वो श्लोक देखेंगे। क्या को अनुवाद तो आप लोगों के पास होए तो वो तो आप देख लीजिए। अपन उत्थान का से प्रारंभ करें। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्वम भाव निरूपणारंभे श्रुति पुराण सिद्धा गंधर्वा उपभेदास्तु इति अर्धेन यथा नाना भेदा उक्ताः तथा अन्ते पुराणादि प्रसिद्धान् भगवदीयानामपि नाना भेदान् द्वाभ्यामाहु लोकवेद इत्यादि। ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि पूर्व मतलब पहले, भाव निरूपणारंभे मतलब जल के भेद के अनुसार जो वक्तान के भेद हैं, और उन वक्तान के भाव को जब निरूपण करना जब आरंभ किए महाप्रभु जी ने, तब श्रुति पुराण सिद्धा गंधर्वा, जो श्रुति पुराण सिद्ध गंधर्व हैं, जो कि कूप भेदास्तु इति अर्धेन कूप भेदाभ्य कूपेभ्य स्वाहा, मैंने कुआ के भेद के जो बताए अपने को शुरुआत में भेद, तो वो अर्ध श्लोक सु
जैसे कुआ के ही नाना भेद बताए अपने को, ऐसे ही तथा अंत्य, अब अंत में पुराणादि प्रसिद्धान, पुराण आदि में जो प्रसिद्ध भगवदीय हैं, उन प्रसिद्ध भगवदीयन को भी नाना भेदान, उनके भी नाना भेद बता रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के पुराण आदि में प्रसिद्ध भगवदीय हैं जो या तरसु बताए जा रहे हैं। लोक वेद गुणे मिश्र भावे नैके हरे गुणान इत्यादि श्लोक से ये बात समझाई जा रही। मेरे को लगे पंक्ति आपको स्पष्ट भाई होगी। बहुत सारे लोग अपना वीडियो क्यों ऑफ रखे हैं पता नहीं। जिसे रंग को नेट हम जी सॉरी, नेट आज मेरा थोड़ा से गेस्ट आए हुए हैं ना, इसीलिए। नेट नहीं आ रहा है कि क्या बात है? हर समय कोई ना कोई कारण तो मौजूद ही रहे उन लोगों के पास बताने के लिए। ये बहुत ज्यादा चलता रहा तो मैं क्लास को निकाल दूंगा, अगर अगर वीडियो ऑफ रखे हो तो। या स्ट्रिक्ट रूल है कि वीडियो चालू रखना है। बहुत कम लोग हैं जो रूल को पालन कर रहे हैं ग्रुप में, बाकी तो ज्यादातर ऑफ ही रखे वीडियो। यार मुझको पंखा दिखा, मैं पंखा चलता क्यों दिखा, मैं खुद को तो दिखा ही नहीं। काम करते रहो तो फिर क्लास अटेंड क्यों करो? फिर क्यों अटेंड करना क्लास? जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो यूएस में है। बाकी जो जेन्युइन है इंडिया में है, वो तो मुझको सामने रह के ये सत्संग वही के लिए तो है कि मैं दीवार से थोड़ी बात करने बैठा हूँ यहाँ पे। हम्म। तो भगवदीयानाम अपि भगवदीयानाम अपि नाना भेदान द्वाभ्याम, भगवदीयन के भी भेद को कह रहे हैं दो श्लोकन से। लोक वेद गुणै मिश्र भावे नैके हरे गुणान, मने लोकश्च वेदश्च गुणश्च लोक वेद गुणाः तैः मिश्र भावेन मिलितत्वेन एके मुख्य भगवदीयाः हरेः सर्व दुःख हर्तुः भगवतो गुणान वर्णयन्ति। क्या करें? लोकश्च वेदश्च, माने हरि के गुणन को वर्णन करने वाले जो वक्ताएं हैं वो कैसे वक्ताएं हैं कि लोकश्च, माने लोकानुसारी भगवत भाव का वर्णन कर रहे हैं। वेदश्च, वेदानुसारी भगवत भाव को वर्णन कर रहे हैं। गुणश्च, गुण के हिसाब से भगवान को वर्णन कर रहे हैं। अब ये सब क्या प्रकार है ये बताएंगे यहाँ पे। लोक वेद गुणई मिश्र, और लोक वेद और गुण सु मिश्र, ऐसे प्रकार के जो वक्ता हैं वो हरि के गुणन को वर्णन कर रहे हैं। तो एके मुख्य भगवदिया, ऐसे ये जो मुख्य भगवदी हैं, ऐसे प्रकार के जो वर्णन करने वाले वक्ता हैं जो मुख्य भगवदी हैं, वो हरि को वर्णन कर रहे हैं। मतलब सर्व दुख हर्तु हो, ख्याल आयो ना? सर्व दुख हरता भगवान को वर्णन कर रहे हैं, गुणन को वर्णन कर रहे हैं। यथा वाल्मीकि रामायणे, जैसे वाल्मीकि रामायण में राम गुणान लोक मिश्रान उक्तवान, लोक मिश्र भावन को वहां कहा गया है रामायण में। कौन सी वाल रामायण में? ये जो वाल्मीकि रामायण है वामें। देखो अपने यहाँ दो प्रकार की रामायण है। एक तो अ, एक तो वाल्मीकि की जो रामायण है वो रामायण, और एक रामायण जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई जो अध्यात्म रामायण जब अपन कह रहे हैं वो रामायण है।
इन दोनों ही रामायण को अपने अपने तरह से उपयोग है। जैसे कि एक बात या कुछ समझो कि रामायण में जो आध्यात्म रामायण है वह में रामचंद्र जी को दिव्य व्यक्तित्व बताया गया हो। दिव्य व्यक्तित्व, उनके दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन वहां करो गया है। और उनके सारे जो क्रियाएं हैं, उनके सो जो भी कर्म हैं, उनको वहां पे लीलातया वर्णित करो गया है अध्यात्म रामायण में, जो वेद व्यास जी ने लिखी है। और वो रामायण जो है भगवान शिव और पार्वती के संवाद के रूप में वो रामायण प्रकटित है, जब ब्रह्मा जी ने नारद को बताया हो। आया ध्यान में। और वह रामायण में 7 कांड हैं और 65 अध्याय हैं और 4,500 श्लोक लगभग वह अध्यात्म रामायण में है। और वो 7 कांड तो आप लोगों को पता है कि गिनाए की कोई जरूरत नहीं है, कि मैंने बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड वगैरह, किष्किंधा, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ऐसे मैंने 7 कांड हैं। और वो जो वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण है वो हमें रामचंद्र जी को लौकिक गुण दया वर्णन करो जो है, उनको एक वीर योद्धा के रूप में वहां बताया हुआ है रामायण को। और वहां में मानवीय स्वरूप पे, रामचंद्र जी के मानवीय रूप पे ज्यादा भार दिए जा रहे है वाल्मीकि रामायण में। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में ये जो वाल्मीकि आते वो डाकू नहीं आते, वो ब्रह्मा के जो 10वें पुत्र हैं प्रचेता, उनके मानस पुत्र हैं थे वाल्मीकि। अब एक बात समझो कि कथा दोनों ही प्रकार की बराबर है। ऐसे बता रहे हैं कि बचपन में ये एक कथा ऐसे आ रहा है वाल्मीकि रामायण में, कि वाल्मीकि अपने बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। और बिछड़ जाने के कारण उनको शिकारी ने उनको पाला, वाल्मीकि को। और जब शिकारी को पालो और वही शिकारी के धंधा में पले बड़े भाई हो, डाकू होते लूटते सबन को, ऐसे कहें। ब्राह्मण थे और डाकू बन गए। और जब एक वक्त उनकी नारद जी से भेंट भई, तब नारद जी ने उनको ये समझाया कि भाई ऐसा है कि तू जो भी पाप कमा रहे हो है, वो तेरे पाप में तेरे परिवार जिम्मेदार नहीं है। तो वाल्मीकि ने अपने घर में पूछी तो कहा हाँ, हम तो आके भागीदार नहीं है। वादिन से इनको वैराग्य भयो और हमने कठोर तप कियो, और ऐसा कठोर तप कियो कि इनको वाल्मीकि लग गई। वाल्मीकि मतलब दीमक, इनको दीमक लग गया पूरे शरीर में, वाके कारण इनको वाल्मीकि नाम पड़े। तो ब्रह्मा के पुत्र थे वो बात भी सच्ची है, और वाल्मीकि रामायण में ये डाकू थे वो भी बात सच है। दोनों ही कथान को उल्लेख सिर्फ इतना है, या को सार सिर्फ इतना है कि व्यक्ति कैसा भी हो गए, अंत तो गत्वा यदि अपने गुणन को जीवन की अंतिम अवस्था में भी यदि भगवत गुणन के ऊपर ध्यान दे, तो वो अपने आप को संभाल सके है। ऐसा बात नहीं है नहीं संभाल सके, सन्मार्ग पे आ सके है। ये बात अपन ने देखी थी। तो ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम जी, जहाँ में रामचंद्र जी के मानवीय गुणन के ऊपर जो है वो भार दिया जा रहा है। आया ना ध्यान में। तो यदा वाल्मीकि रामायण राम गुणान लोक मिश्रान उक्तवान, और अध्यात्म रामायण शिवो राम गुणान वेद मिश्रान। वहां वैदिक गुणन के ऊपर कंसंट्रेट करके रामचंद्र जी के गुणन को वर्णन लीला तया करो गए हैं कि भाई रामचंद्र जी की ये लीला है। ये रामचंद्र जी ने बाल लीला करी, ये रामचंद्र जी ने अयोध्या कांड की लीला करी,
ये अरण्य कांड की लीला करी, या तरह से वहां पे वर्णित करो गयो है। ख्याल आया ना? किरण बेन, आप अपनो म्यूट रखो। मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार चालू कर दे रहे हो। आप म्यूट रखो अपनो। कितनी बार मैं आपको म्यूट करूं, बताओ आप? हर बार क्यों चालू कर लो आप? हाँ, मुश्किल है। आया ना ध्यान में? तो ये लोक और वेदानुसारी, लोकानुसारी हरि के गुणन को वर्णन, और वेदानुसारी हरि के गुणन को वर्णन पुरुषोत्तम जी ने आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में बताया। ये जो वाल्मीकि रामायण है, वहां में भी 7 कांड ही हैं, और वहां में 24,000 से अधिक श्लोक है, जबकि अध्यात्म रामायण में 4,500 श्लोक ही है। 6 गुना श्लोक हमें ज्यादा है। ख्याल में आयो? हाँ? ये देखो फिर चालू कर लियो। हटा ही दिया। निकलो बाहर। तो यथा विष्णु पुराणे पराशर सत्वगुण मिश्रण। पराशर कैसे आते? सत्व गुण तो मिश्र, है ना? पराशर मुनि ने क्या किया है? विष्णु पुराण में प्रभु के गुणन को वर्णन, प्रभु सत्व गुण सु युक्त हैं, वह तरह सु प्रभु के गुण को वर्णन किया। मतलब भार उनके वैदिक गुणन को नहीं है, भार उनके लौकिक गुणन पे भी नहीं है, भार जो है सत्व गुण पे ज्यादा है। तो या तरह से सत्व गुण प्राधान्य वर्णन जो है वो पराशर मुनि ने कियो है। और यथा च मनुस्मृति आरंभे रजो मिश्रान स्वयंभुव नमस्कृत्य इति उक्त्वा पश्चात अग्रे सृष्टिम वर्णिष्यन् ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु शुश्वाप सलिले तद इति उक्तवान। ये पूरी वो तृतीय स्कंद में जो कथा नहीं आवे कि ब्रह्मा जी ने तप कियो और वगैरह, फिर 2 शब्द निकले त और प, और बाद में ठाकुर जी ने उनको ज्ञान दियो वगैरह। वो सारी कथा ब्रह्मांड पुराण में भी वही तरह से आ रही है, और मनुस्मृति में भी वही तरह से कथा आ रही है। तो मनुस्मृति के आरंभ में रजो मिश्र गुणों के आधार देके वहां पे ये बात समझाई जा रही है मनुस्मृति में। ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जहाँ पे जा तरह से जा स्टाइल से उनने वर्णन किया है, वह तरह से ये रजो मिश्रता है। रजो मिश्रण क्यों? क्योंकि ये सारो प्रकार राजस प्रकार है, मिश्र प्रकार है। सात्विक प्रकार भी है और राजस प्रकार भी है, एकदम तप वाला प्रकार नहीं है। ख्याल में आओ ना? ये स्टोरी टाइप लगे कि भाई कमल की नाल में घुस गए वगैरह, यो वगैरह, ये सब स्टोरी टाइप है। तो ये हमें राजसत्व ज्यादा लग रहा है, या तरह तो वर्णन करूँ। मनुस्मृति यही ढंग तो कह रही है। और वाक्य बाद यथा च वायु, वायवी है। यथा च वायु मतलब वायु पुराण के जो वक्ता हैं उनने वायवी है, मतलब वायु पुराण में शिव रूपमेव ब्रह्मत्वेन उत्तमा, शिव को ही वहां ब्रह्म तरीके कहो है। शिव को ब्रह्म तरीके कहो मतलब ये तमोगुण प्रधान हो गयो कि नहीं? कहेंगे शिव जी जो है तमोगुण के अधिपति हैं, तो वो तमोगुण को ब्रह्म कहनो, तो तम गुण के एंगल सु हरि के गुण को वर्णन करनो, वह तरह से बात रही है। तो वहां में पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये गुण प्रधान वर्णन है, ये
वेद प्रधान वैदिक गुण प्रधान वर्णन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम। और वहां में यूं कह रहे हैं कि नच मनोह भगवदीयत्व अभाव शंकीय शंकनी शंक्य मने। नहीं समझे जे एक ये हाँ बोलो। पराशरा मुनि माने जो यमुनाष्टक में आवे ध्रुव पराशरा मिष्ट दे वो ही तो ये हाँ परा। वही पराशर, वही पराशर। हाँ ओके हाँ जी दंडवत प्रणाम। हाँ, न च मनोह भगवदीयत्व अभाव शंक्य, मनोह भगवदीयत्व अभाव, मनु में भगवदीय पने का अभाव है, न च शंक्य, ऐसी शंका मत करो। क्यों मत करो? तो वो कह रहे हैं कि भाई तृतीय स्कंधे तस्य तथात्व साधना, भाई तृतीय स्कंध में उनको वहां पे भगवदीय को संबोधन करो गया है। नव वायो हो, माने वायु पुराण वक्ता को भी आप शंका मत करो कि वो भगवदीय नहीं है। न च गुणमिश्र वर्णने गुणाभिमानी वर्णनम इति शंक्यम, अरे भाई जहां गुण मिश्र तरीके वर्णन करो गए है वहां पे भी जो है वो शंका मत करो, ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे तत्र तदुक्तेषु ब्रह्म विष्णु महेश्वरेषु अभिमानित्व आपादकस्य काल भयस्य अनुपत्वात्। ख्याल में आयो कि भाई कि एक बात समझो, कारण कि वो सब न च गुण मिश्रण है गुणाभिमानी वर्णनम इति शंक्य है। भाई वहां के लिए शंका या के लिए मत करो कि भाई वहां पे काल भयस्य अनुक्तत्व तो गुणावतारा एवं तत्र उच्यन्ते न जीवा, वो साधारण देवतान को वर्णन नहीं है वहां पे। ख्याल में आयो ना, साधारण देवतान को वर्णन थोड़ी आ रहा है वहां पे। वहां पे कौन को वर्णन आ रहा है? प्रभु को वर्णन आ रहा है। प्रभु को वर्णन वहां तरह से आ रहा है, देवतान को तो वर्णन नहीं आ रहा, तो वो वात प्रकार से भी वर्णन वहां हो सके है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अतो गुणावतारा एवं तत्र उच्यन्ते न जीवा, भाई गुणावतार को वर्णन आ रहा है, क्या लिए जीव को वर्णन वहां पे नहीं है, यूं कह रहे हैं। ब्रह्म विष्णु महेश्वरेषु अभिमानित्व आपादकस्य काल भयस्य अनुपत्व है, भाई उनको काल भय नहीं है। ख्याल में है? कौन को काल भय नहीं है? कौन को काल भय नहीं है? कौन के काल भय की बात चल रही है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ना चाचा। हाँ, उनके काल भय की बात चल रही है। जी ओके। धन्यवाद प्रणाम। जी तो एवं अत्र लोकवेद गुणमिश्र भावेन पंचैव सिद्ध्यन्ति न षष्ठः। यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अरे भाई कि यहाँ पे लोक वेद गुण मिश्र भाव तो 5 ही सिद्ध हो रहे हैं, 6 तो सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और महाप्रभु जी तो कह रहे हैं क्षाराद्या षट प्रकीर्ति था, तो संख्या 5 हो रही है, आप कह 6 रहे हैं, तो संख्या को बिठाना कैसे? ये प्रॉब्लम पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। अतो लोक वेद गुणैः उपलक्षितान् मिश्र भावेन उपलक्षितवान हरेर गुणान वर्णयन्ति इति व्याख्येयम्। देखो कैसे करनो कि लोकानुसारी भगवत वर्ण 1, वेदानुसारी भगवत वर्णन 2, और सात्विक गुणानुसारी राजस गुणानुसारी और तामस गुणानुसारी भगवत वर्णन 5, और लोक वेद के गुणंसु उपलक्षित ऐसा जो मिश्र भाव वाला जो वर्णन है वो छठे प्रकार को वर्णन समझना चाहिए। ऐसे संख्या 6 हो रही है। तथा सती संकीर्ण पुराण वक्तारः षष्ठा भविष्यन्ति, ऐसे मिक्स वाले जो वक्ता हैं जिनमें कभी कुछ लौकिक भाव आ जा रहा है, कभी कुछ वैदिक भाव आ जा रहा है, कभी गुण मिश्र भाव आ जा रहे हैं, ऐसे प्रकार के जो वक्ता हैं उनमें वो 6 आ जा रहे हैं। या लिए तई ही संख्या पूर्ति, तो संख्या की पूर्ति हो जा रही है। ख्याल आया ना? एवंच तत्तद भाव तत्तद जल तुल्य
अवगंतव्य। ये तत्तद या तरसु तत्तद भाव वाले तत्तद जल के समान है, ऐसे जानना चाहिए। क्षाराद्या षट प्रकृति तक कह रहे हैं ना, तो जो आपको 6 प्रकार के समुद्र बताए थे ना, उनको इन 6 प्रकार में अन्वित कर लेने, ऐसे पुरुषोत्तम जी को सोचना है। तज्जलम, तज्जलम मतलब कौन सो जल? कहते हैं क्षार, अम्ल, मादन, अव्यक्त मधुर, स्नेह और छोट छेल्लो जो है वो व्यक्त मधुर। तो ये ये जो आपको 6 प्रकार के समुद्र बताए थे, क्षार मतलब जो है वो खारो जल जो है ना, खारो क्षार नमकीन वालों, वो वह समुद्र के समान एक वक्ता। अम्ल मतलब, अम्ल मतलब खट्टो, वह प्रकार के जल को वक्ता। और वाक्य बाद माद, मादन मतलब नशे में जो चूर रहने वाला, जो अपन ने सर्पी सागर बताया तो ना, सर्पी सागर देखे हो तो वो। और खट्टो मतलब दधि मंडोल। और क्षार युक्त मतलब जो कॉमन जो समुद्र है, लौकिक जो नमकीन समुद्र है वो। फिर वाक्य बाद जो है अव्यक्त मधुर जो है वो शुद्ध, शुद्ध वालों, शुद्ध अच्छे जल वालों। और जो है वो मधु हो, मने स्नेह युक्त जो है वो घी के जैसो। और व्यक्त मधुर मतलब, व्यक्त मधुर मतलब प्रकट जो मधुर है वो गन्ना को रस। ऐसे 6 प्रकार के भाव या तरह तो समझने चाहिए। तथा तेषां भावोपि इति तन्निष्ठा गुणापि लोकादि प्रधानाः तदनुरूप फलदा इति तत्संगोपि तथा इत्यर्थ। ये प्रकार के समझ लेना कि या मैंने ये जो है तथा तेषाम भावों पे, ये जैसे समुद्र को जल में या प्रकार को भाव है, ऐसे वक्तन में भी वह प्रकार को भाव है। तथा तेषाम भावोपि इति तन निष्ठा गुणापि, उनमें रहे हुए जो गुण है वो भी लोकादि प्रधान है। माने लोक आदि, लोक वेद गुण मिश्र भावे नहीं कह रहे गुण ज्ञात रसों को वर्णन करो करना। ये जो 6 प्रकार बताया वह तरह से, वह प्रकार सु जो इनको सुने हैं वाकु भी वाही प्रकार को वाको फल प्राप्त होगा। तत्संगोपि तथा न च गुणादि उपलक्षिता गुणा न मूल गुणा इति शंक्यम। यूं कह रहे हैं, अरे भाई एक बात समझो कि गुणादि उपलक्षिता गुणा न मूल गुणा। भाई गुण आदिशु माने सत्व रज तम गुण आदिशु जो उपलक्षित जाको गुण है, तो मूल गुण तो हमें नहीं है, ऐसे मत समझो। ये प्रभु के गुण में सात्विक, राजस या तामस गुण के साथ कभी वर्णन आ रहे हो है, तो प्रभु में मूल गुण वगैरह जो दिव्य गुण है, अलौकिक गुण है, वो उनमें नहीं है, ऐसी शंका मत करियो। क्यों मत करियो? या को कारण बता रहे हैं कि यद आदित्य गतम तेज इति न्यायेन तेषामपि भागवतत्वे बाधक अभावात् आपाततः प्रतीते अप्रयोजकत्वाच्च। देखो एक बात समझो कि माने वो भगवान के गुण ही हैं। यद आदित्य गतम तेज मतलब जो तेज जो है वो सूर्य में है, और सूर्य में होकर के सारे जगत को प्रकाशित, जो तेज प्रभु में है, प्रभु को तेज सूरज में है, और सूरज सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही ये गीता को अध्याय यदादित्य गतम तेज मतलब 15वां अध्याय जो है वो आप देख लोगे तो वहां मिल जाएगा आपको। 15वां अध्याय है, प्रकोष्ठ श्लोक नंबर मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन है ये 15वें अध्याय की बात। कोई को खबर हो तो देखिए बता दी। 12वां श्लोक है। अच्छा, 12वां होगा। जी। हाँ, तो वो 12वां श्लोक है। तो
वहां में ये बताया हुआ है कि भले मने ठाकुर जी को जो वर्णन है, ठाकुर जी में जो भी गुण है और वह गुण को भी जो भी वर्णन लोक वेद इत्यादि मिश्रित भाव से यदि कियो जा रहे हैं, भले कियो जाए, जासु भगवान के गुण अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, यूं कह, या कोई कैसे आप लोग समझ सको, जैसे जैसे एक बात समझो कि जा व्यक्ति को जो गुण हो, मान लो कोई व्यक्ति में कोई गुण है, लेकिन वो गुण जब वो वाके अंदर कोई आंतरिक ऐसा गुण है वगैरह, दया वगैरह को, परोपकार को, ऐसा कुछ गुण है, लेकिन जब वो काम करने जा रहा है वहां वो गुण थोड़ी प्रकट होगा, या सो वो गुण हमें नहीं है ऐसा थोड़ी मतलब है। यूं जा वक्त जा गुण के प्रकटन की आवश्यकता है, तो आ वक्त वो गुण प्रकट हो है। जा वक्त प्रभु के कोई लौकिक गुणन को वर्णन आ रहा है, तो लौकिक तया कोई लीला ठाकुर जी को करनी अभिष्ट है, या लिए वाको वातर सुवर्णन आ रहा है। जैसे सिंपल है, समझो बात कि भागवत में ठाकुर जी के बाल रूप को वर्णन आवे के नहीं, कि ठाकुर जी ने स्तनपान कियो, ठाकुर जी ने तूफान कियो, बहुत सारा वर्णन या तरह तो लौकिक वर्णन ही आ रहा है। तो आवश्यकता बाप वक्त प्रभु के वाह रूप को समझने की है, या ये तदनुरूप वर्णन आ रहा है, या तो मतलब ये जा वक्त ठाकुर जी बाल लीला कर रहे हैं, वह वक्त ठाकुर जी में अलौकिक और दिव्य गुण नहीं है, ऐसा सोचना तो मूर्खता है। ये बात पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं। ख्याल में होगा। सर वहां में यूं कह रहे हैं कि बाधक बाधक अभावात आपाततः प्रतीते, आपाततः प्रतीते मतलब तुमको आपाततः ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये गुण तो दिख रहे हैं, ठाकुर जी ने वही तरह से लीला करी होगी। तो पुरुषोत्तम जी आपको कह रहे हैं कि अप्रयोजकत्वात्, अरे आपको आपको कोई प्रयोजन नहीं, भले तुमको ऐसा लगे तो तुम्हारे प्रयोजन की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी समझ की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे समझ से ठाकुर जी के गुण डिसाइड नहीं होंगे, शास्त्र की समझ से ठाकुर जी के गुण डिसाइड होंगे। फैंटास्टिक बात पुरुषोत्तम जी यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपाततः प्रतीते है अप्रयोजकत्वाच्च, यानी अतएव निबंध है, यानी निबंध में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु कर्ता तेषु तथा उदित, सर्वस्व रूपी कृष्णस्तु कर्ता, वो सर्व कृष्ण ही जो है सर्व रूपन में विलसित हो रहा है, या प्रभु के रूप को समझो। इति स्थिति इति न क्वाचित शंका, ऐसा नियम है, यानी कोई भी प्रकार की शंका तुम मत करो। ऐसे ही कह रहे हैं कि एवं षट समुद्र तुल्यान भगवदीयान उक्तवा सर्वत उत्तमान सप्तमान याहु गुणातीत। अपन ने 6 समुद्र देखे थे, वो 6 समुद्र के भाव को अपन ने पुरुषोत्तम जी के अनुसार भी पढ़ ले हो। और अब ये कल्याण नाथ जी को पहले देख ले, अपन ने जल्दी करी। अपन को शायद मुझको लगे कि कल्याण नाथ जी में कहाँ तक भय हो, तो याद है कोई को? हाँ जी जी, नीचे से थर्ड लाइन है ना ये, नीचे से थर्ड लाइन है जी, 10 पेज नंबर 10, कौन सा पेज नंबर है? कल्याण राय जी को जय जय। पेज नंबर क्या है? 10 10 10। 10। 10 नंबर ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, मने यशः स्वानुद्धरेत कृष्णो, वहां से शुरू करना है ना? हाँ जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो वहां से शुरू करें अपन। तो यशः स्वानुद्धरेत कृष्णो यादर्शांस तादर्शान अपि सर्वथा शरणम यातान अतः सेव्यः स एव हि इति ज्ञात्वा ये हरे गुणान् वर्णयन्ति ते शुद्धोदतुल्याः तेषां भावा शुद्धोदकुल्य।
और मतलब जो शुद्ध जल वाला समुद्र है, वह शुद्ध जल वाले समुद्र के समान जिन वक्तान को भाव है, वह को वर्णन कर रहे हैं कि जो यशः स्वान उद्धरेत कृष्ण, माने ये वाक्य में ये जो यादृशान तादृशान अपि सर्वथा शरणम यातः, ये एक्चुअली श्लोक कहाँ को है, मुझको मैंने ढूंढो तो, लेकिन मुझको मिलो नहीं है कहाँ को है। अगर आप लोगों को मिलो है, आप लोगों के अनुवाद में कहीं लिखो हो तो बता दो, है क्या लिखोगे? ये मुझको तो मिलो नहीं कहाँ को है, बहुत ढूंढो मैंने, शायद हो लगे कोई पुराण कोई वचन हो ये। उन्हें ठाकुर जी के शुद्ध रूप को जान करके वो ठाकुर जी के भजन में प्रवृत्त हुए हैं, तो वो जो है वो शुद्धोदक तुल्य, माने मीठे जल को जो समुद्र है वहाँ के समान कहे जाएं, और इनको भाव भी जो है शुद्धोदक तुल्य, शुद्ध जल के समुद्र के समान इनको भाव हो गए हैं, ऐसे कह रहे हैं। यथा शुद्धोदकम, जैसे शुद्ध उदक जो है वो ताप निवृत्ति ही नैर्मल्य तृप्तादि हेतु हो, जैसे शुद्ध जल कैसे हुए है, निर्मल हुए है, तृप्ति करे है, वैसे इनको भाव भी ठीक वैसे ही हुए है। ये बात अपन ने देखी मीठे जल के समुद्र के भाव में। और वाक्य बात कह रहे हैं कि भगवान चिद रूपो ज्ञान पूर्णो ज्ञान गम्य सर्वसमो मोक्षार्थम सेव्य। अब ये छाछ के समुद्र के समान जो वक्ताएं हैं ना, दधिमंडोद तुल्या, वाकई ही है ये। कल्याण जी वो कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि चिद रूप है, मैंने चैतन्य युक्त है, मैं आकार वगैरह कुछ भी नहीं हूं, चैतन्य है, ज्ञान पूर्ण है, और वो ज्ञान गम्य है, ज्ञान सुही जिनको पाया जा सके, भक्ति गम्य नहीं है, कर्मिक गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य है, और सर्वसमो, सबके लिए समान है, और मोक्षार्थम सेव्य, मोक्ष के लिए जिनको सेवन करना चाहिए, ऐसो जान के जो हरि के गुणन को वर्णन करे हैं, वो दधिमंडोद के समान है, छाछ के जल के समान वर्णन कर रहे हैं, उनको छाछ के जल के समान समझना चाहिए। तेषाम भाव दधिमंड तुल्य, उनको भाव जो है छाछ के समान हुआ है ना, हमें कोई मजा नहीं आ। जिनको छाछ प्रिय होगी उनको ये बात मिर्ची लग सके, उनको बहुत बुरा लगेगा कि अरे छाछ की बुराई कर दी, लेकिन छाछ जो है यहाँ पे सारहीन है, तो हमें सब नवनीत तो निकल गए है। कोई ठाकुर जी के गुणन की भक्ति की बात नहीं करे, ठाकुर जी के चिद्रूप की बात करे, तो भक्ति पनपेगी कैसे? हाँ, ज्ञानी को पसंद आ सके, भक्त को पसंद नहीं आ सके ये बात, तो वो यहाँ कह रहे हैं। तो भगवान वैराग्य पूर्णो न किंचित अपेक्षते गृह्णाति वा सर्वैः पावित्र्यार्थम विहितत्वात् सर्वं समर्प्यते स्तूयते च इति ज्ञात्वा ये हरिर्गुणान् वर्णयन्ति ते क्षारोदतुल्याः तेषां भावः क्षारजलतुल्यः भगवद वैराग्यस्य भिन्न रूपत्वात् इति भावः। अब देखो यूं कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि वैराग्यपूर्ण, वैराग्यपूर्ण, न किंचित अपे, उनको कोई बात की अपेक्षता नहीं है, भाई अपनी भक्ति खत्म हो जाए। जब उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो अपना तो पुष्टि मठ तो टिक ही नहीं सके वहां पे। पुष्टि भक्त तो हरि को भी हरि है। अब ठाकुर जी को भूख लगी होगी, अब ठाकुर जी को स्नान करा दूं, अब ठाकुर जी को जो है प्यास लगी होगी, ये सोचने वाले अपन गरीब। और वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, भगवान वैराग्य पूर्ण न किंचित अपेक्षते, उनको कोई बात की अपेक्षा नहीं है, उनको पूजो तो ठीक, नहीं पूजो तो भी ठीक।
गृहणाति व सर्वम, न कुछ लेना है न उनको कुछ अपेक्षा है, ख्याल में है? तो और पावित्रार्थम विहितत्वा सर्वम समर्प्यते, भाई ठाकुर जी को समर्पित करना जरूरी है, विहितत्वा, और पवित्र करने के लिए उनको समर्पित करना है, ख्याल में आयो? और स्तूयते इति ज्ञात्वा ये हरे गुणान वर्णयन्ति, तो मैंने जो उनकी स्तुति करने के लिए ठाकुर जी हैं, ये जान के जो ठाकुर जी को मैंने गुणन को वर्णन करे है, वो कैसो है? तो कहवे हैं क्षारोद तुल्य, मैंने खारे जल को जो समुद्र है वैसे समान है, खारो जल के समुद्र के समान। भगवद वैराग्य से भिन्न रूपत्वाद, ख्याल में आओ ना कि भगवान के, एक बात समझो कि ते क्षारोद तुल्याः तेषां भावः क्षार जल तुल्याः भगवद वैराग्य भिन्न रूपत्वाद इति भावः। अरे भाई, भगवान को जो वैराग्य है वो अलग प्रकार को वैराग्य है, उनको पता ही नहीं है ये बात कि भगवान को वैराग्य, भगवान में वैराग्य गुण है। भाई ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, चलो भगवान में श्री गुण है, भगवान को यश गुण है, तो क्या अपने में जैसो यश, अपने में जैसो श्री, अपने में जैसो ज्ञान, अपने में जैसो वैराग्य क्या प्रभु को हो सके? जैसे अपने यहाँ वैराग्य अपने में गुण कब आओ कि जब सब कुछ अपन ने छोड़ दियो, वहां में अपने में वैराग्य गुण आवे, तो क्या प्रभु को वैसा है? प्रभु तो सर्व रूप है, वैराग्य गुण प्रकट कैसे हो सके वह स्थिति में? ध्यान से आ रही है मेरी बात समझ में? वैराग्य गुण अपने यहाँ या अर्थ में है कि भक्तेतर में प्रभु को वैराग्य है, जो भक्त नहीं है वहां ठाकुर जी को वैराग्य हमारे यहाँ, या अर्थ में अपन वैराग्य को समझ रहे हैं। और वो लोग मनुष्य में जाते रहे सो वैराग्य गुण को घटन करना चाहिए, वह हिसाब से ठाकुर जी में वह गुण को घटन कर रहे हैं, यानी उनको भाव जो है खारे जल के समुद्र के समान है। तो केवल समुद्र दृष्टान्ते क्षारोदः शुद्धोदो वा, ये है। तो ख्याल में आयो? तो केवल समुद्र दृष्टांत, केवल जो समुद्र को जो दृष्टांत दियो, वहां पे क्षारोद या शुद्धोद कोई भी समझ लो ना, ये पंक्ति मुझको समझ में नहीं आ रही है, या ये कल्याण राय जी ने कौन सा आशय से कही है, ये बात मुझको नहीं आई समझ में। हाँ जी, ये समझ में नहीं आ रहा, दोनों दोनों समुद्र का, खारे और मीठे दोनों का है। हाँ, ये पंक्ति मेरे को नहीं आ रही है, मैंने बहुत हम्म। देखी हो तो आपको, मुझको समझ में नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं कल्याण राय जी। ख्याल आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दें अपन वहां पंक्ति को, अपने को इतना फर्क नहीं पड़ रहा वहां से। तो बाकी बात देखो, पूर्ण भगवदीयेषु अति उत्तमान निरुप्यंती गुणातीततया। अब ये 6 गुण अपन ने देखे थे, 6 समुद्र शाराध्या छठ प्रकीर्तिता देखे थे। अब ये 7वां अमृत जल के समुद्र के समान जो वक्ताएं हैं, उनको वर्णन अब यहाँ प्रारंभ हो रहा है, जो यहाँ कल्याण जी बता रहे हैं कि गुणातीत तया शुद्धान सच्चिदानंद रूपिण सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयन्ति विचक्षणा ते अमृतोदाह समाख्याता तद्वाक्पानम सुदुर्लभम। अब यूं कह रहे हैं कि ये जो गुणातीत तया, ठाकुर जी को गुणातीत तया जान रहे हैं और प्रभु को सच्चिदानंद रूप जान रहे हैं, और ये ठाकुर जी के सर्वानेव गुणान विष्णु है, सब मैंने ठाकुर जी के गुण को ही वर्णन है, आखिर जगत में ठाकुर जी को ही गुण को प्रकाश फैल रहे हैं, या तरह ठाकुर जी के गुणन को जो जानने वाले हैं, उनके जो वो विचक्षण, मैंने वो बहुत दुर्लभ है, यो महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। ते अमृतोदाह समाख्याता, तो वाक्य बारे में
कैसे भाव है वो कर्ण जी हैं बताना चाह रहे हैं कि ये भगवदीया, हाँ, ये जो भगवदीय है ये तमुस्तोतारः। तमुस्तोतारः मतलब ये ऋग्वेद वाली जो सिद्धांत मुक्तावली में आई थी, आप लोगों को याद हो तो। अभी तो अपना 12वां ग्रंथ चल रहा है, तीसरो ग्रंथ जब अपन ने देखो तो सिद्धांत मुक्तावली में हमें गुसाई जी ने ये ऋग्वेद की सूक्त जो है, ऋग्वेद की ऋचा जो है कोट करी थी। याद है आप लोगों को? पुरानी नोट्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगी सिद्धांत मुक्तावली की, कि ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि भाई वेद में भी भक्ति है। तुम समझ रहे हो कि ये भक्ति पुराण में ही है, वेद में कहीं भक्ति का वर्णन नहीं आ रहा है, ये सोच तुम्हारी गलत है। और ऋग्वेद में से ये वचन निकाल के गोसाई जी ने वहां ये बताए हो है कि वेद में भी भक्ति को निरूपण आ रहे हो है। और वो कैसे आ रहे हो है, तो कह रहे हैं तमुस्तोतारः, ख्याल आयो? एक मिनट। तमुस्तोतारः पूर्वं यथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन हास्य जानन्तो नाम चिद विवक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। ये ऋग्वेद को जो प्रथम कांड है, वहाँ को 156 जो है वहाँ को सूक्त है। और वहाँ की तीसरी ऋचा है, कुछ ऐसा है। वहाँ में यो कह रहे हैं कि तमुस्तोतार, हे स्तोतागण। वहाँ में ये वर्णन बता रहे हैं कि आप लोग जो है पूर्वम मतलब आपने विष्णु को जितनो भी जाने है, और यथाविध जितनो भी तुमने जानो है, वाक्य अनुरूपी स्तोत्र आदि के द्वारा जो है तुम विष्णु को प्रसन्न करो। क्यों? तो कह रहे हैं कि वो ही सबके आदि हैं और वो ही यज्ञ रूप में जो है अवस्थित है, ऐसी वहां बात बताई जा रही है। उनने ही सर्वप्रथम जो है वो जल की सृष्टि करी, और उनको अनुग्रह प्राप्त हुए पे ही उनकी स्तुति करी जाए, ऐसा वर्णन या ऋग्वेद की स्तुति में आ रहे हो है। तो वो चिद रूप है, मतलब चैतन्य है। और ऐसे विष्णु को हम भजन करें हैं, भजामहे। विष्णु सुमतिम भजामहे, ऐसा वहां कहा जा रहा था। तो सुमतिम भजामहे, तो भजन की बात आई तो भक्ति की बात आई कि नहीं? वहां भक्ति को ना वहां मिल गया है, या ऋग्वेद की स्तुति में। ठीक है, तो ये ऋग्वेद की स्तुति में ठाकुर जी का स्वरूप जैसो है वैसो ये लोग जान रहे हैं, एक ये बात है। और दूसरी, यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं क्षर अक्षर दोनों से उत्तम हूँ और सबसे उत्तम हूँ, या लिए मैं पुरुषोत्तम नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। ऐसे भगवत गीता को ये जो 15वां पुरुषोत्तम योग को श्लोक है, ये वहां में ठाकुर ये बात कह रहे हैं। और ये भागवत को श्लोक है, मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, मन्निष्ठम और लोकवत्तु लीला कैवल्यम इत्यादि श्रुति स्मृति पुराण न्याय ही भगवन नाम रूप धर्माणाम गुणातीतत्वम निश्चित्य भगवन नाम सच्चिदानंदात्मकम भगवान क्षराक्षर अतीतः पुरुषोत्तमो भगवन निष्ठम सर्वम निर्गुणम भगवतो लोकवदपि या लीला स एव कैवल्यम मोक्ष फल रूपा गुणातीता स्मरणादिना अन्येषां मोक्ष साधिका च इत्येवं निरूपणेन विष्णोः पुरुषोत्तमस्य सर्वानेव गुणान् नवनीतादि चौर्य गौचारण वेणुवाद गोवर्धन उद्धरणादीनामपि शुद्धान गुणातीतत्वेन माया संबंध रहितान नित्यान सच्चिदानंद रूप वर्तो वर्णयन्ति
ते अमृतोदा सुधा समुद्र तुल्या सम। इतनी बात ये जो अमृत जल के समान जो वक्ता हैं उनके लिए इतनी सारी बात यहाँ बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी। अरे कल्याण आदमियों कह रहे हैं कि ये जो 3 उदाहरण दिए, तमोस्तोतार वालो, यस्मात् क्षरम अतीतो हम वालो, और मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम वालो, और लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये ब्रह्म सूत्र है। हो, ये ब्रह्म सूत्र जो है वो द्वितीय अध्याय को ब्रह्म सूत्र है। इन 4 उदाहरण को, मतलब श्रुति को उदाहरण दियो, स्मृति को उदाहरण दियो, पुराण को उदाहरण दियो, और मने ये और कौन सा दियो, भागवत को उदाहरण दियो। तो इन सब उदाहरण से ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो है भगवान के जो नाम रूप धर्म जितने भी हैं, सभी धर्मन को, उनके ठाकुर जी के समस्त धर्मन को जो है वो गुणातीत है, ऐसा निश्चय करके। और जो ठाकुर जी को जो नाम है वो कैसो है, भगवान नाम सच्चिदानंदात्मकम, भगवान को नाम जो है वो सच्चिदानंदात्मक है। और भगवान क्षराक्षर अतीत है, भगवान क्षर और अक्षर सु जो है वो अतीत हैं, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान क्षर अक्षर सु अतीत हैं। और भगवान निष्ठम पुरुषोत्तमो भगवान निष्ठम, भगवान पुरुषोत्तम है और भगवान में जितने भी गुण हैं वो सारे गुण जो हैं वो निर्गुण, वो निर्गुण है, सब कुछ निर्गुण है। और भगवान भगवतो लोकवद अपि या लीला, भगवान लोक में जो भी कुछ लीला वो सब कर रहे हैं वो कैवल्यम, कैवल्य मतलब मोक्ष है, वो मोक्ष रूप है। फल रूपा गुणातीता स्मरणादिना अन्येषा मोक्ष साधिका, मने जो वो मने वो मोक्ष रूपा है, फल रूपा है, गुणातीत है, और जो उन लीला को स्मरण करे है उनको वो मोक्ष की साधिका भी है वो लीला। और मोक्ष की साधिका होने सु, एक बात समझो, मोक्ष की साधिका होने सु या तरह सु ठाकुर जी के गुणन को वर्णन करके विष्णु हो पुरुषोत्तम से, विष्णु मैंने ये जो श्लोक बताया ना वहां, ये विष्णु को वर्णन यहाँ ऊपर ही आ रहा है, हाँ ऊपर आए बराबर। तो विष्णु हो पुरुषोत्तम से, विष्णु को अर्थ यहाँ पुरुषोत्तम किए हो। देखो विष्णु को एक अर्थ जो है पुरुषोत्तम हो गए, मतलब जैसे जाको व्यापक होने की इच्छा है वह अर्थ में विष्णु हो, जैसे जाको जीतने की इच्छा है वो जिष्णु है, जाको सहन करने की इच्छा है वो सहिष्णु है, और जाको व्यापक होने की इच्छा है वो विष्णु है। तो ये व्यापक होने के अर्थ में यहाँ विष्णु अर्थ समझा रहे हैं कि वो विष्णु कैसो है, वो पुरुषोत्तम है, या के लिए सर्वान एवं गुणान, बाकी जितने भी गुण हैं, कैसे, जो कि नवनीत आदि चौर्य, माखन चोरी करनो, गोचारण करनो, वेणुवादन करनो, गोवर्धन उद्धरण करनो, ये जितने भी हैं वो शुद्धान गुणातीतत्वेन। एक बात समझो कि वो ये सारे उनके शुद्ध गुण हैं, तुम उनको अशुद्ध मत जान, माया मिश्रित गुण मत जाना। ख्याल में आयो, माया संबंध रहितान नित्यान, वो नित्य गुण हैं, और सच्चिदानंद रूपवतो वर्णन, उनके सारे गुण जो है सच्चिदानंद रूपात्मक हैं। या तरह से जो वर्णन करे है ठाकुर जी के गुणन को, मतलब ठाकुर जी को वो दिव्य भी जाने हैं और एज गुड एज, साथ ही साथ ठाकुर जी को या तरह से भी जाने हैं कि वो लोक में प्रकट होकर के लोकवत लीला भी करे है। तो जो लोकवत लीला करे है वो उनको वो मोक्ष साधिका है। या तरह से जो तुमको समझा रहे है
ऐसे तरह से जो प्रभु को स्वरूप तुमको समझा रहे हो है, वो कैसो है? वो यूं कह रहे हैं, ते अमृतोदाह सुधा समुद्र तुल्या समाख्या। वो अमृतोद जल, अमृत समुद्र के समान है। एक बात समझो, ख्याल में आया? ते भगवत चौर्यादि प्रयोजन ज्ञाता रहो। भगवान ने चोरी क्यों करी, आपको प्रयोजन उनको खबर है? नहीं खबर ऐसी बात नहीं, खबर है। यह तो विचक्षण, उनके पास विशेष चक्षु है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वानेव गुणान विष्णु हो वर्णयंती विचक्षण। वो विष्णु को वर्णन कर रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति को वर्णन नहीं कर रहे हैं। जाने सर्वरूप धारण कर रहे है, जो खुद जगत को कारण भी है और जगत को कार्य रूप, जगत रूपी कार्य के रूप में भी प्रकट भय हो। ऐसा जो विष्णु है और ऐसे स्वरूप सुवाकु जो जान रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो विचक्षण है। उनको विशेष चक्षु ठाकुर जी ने दिए। ततः या लिए ततः तद वाक्यानाम, उनके जो वाक्य हैं, तेषाम वचनामृतस्य, उनको जो वचनामृत है वो पानम, माने उनको पान करो। पान करने को अर्थ कर रहे हैं अंतर्निवेशनम तथा उपदेश ग्रहणम सादर श्रवणम च सुदुर्लभम सुतराम दुष्प्रापम। भाई ऐसे व्यक्ति के मुंह से तुमको सुननो, उनके उपदेश को ग्रहण करना बहुत दुर्लभ कथा है। तुमको मिलेंगे कि नहीं, या में भी संदेह। ऐसा वक्ता तुमको मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, वहां में भी सुनता है। समझ में आया ना? अतएव या लिए नाम स्वरूप ज्ञानार्थम एतादृशान उपदेष्ट्राणाम उपसत्ति कार्या। माने ये नाम स्वरूप के ज्ञान के लिए, प्रभु को नाम कैसो है, प्रभु को स्वरूप कैसो है, ये जानने के लिए ऐसे प्रकार के जो वक्ता हैं, ऐसे प्रकार के वक्ताओं की उपसत्ति, उपसत्ति मतलब शरण, उपसत्ति कार्य, उनकी शरण जाना चाहिए। इति आशय है ना, या से श्रुति ने भी ये बात कही है कि महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। वो सुमति है, उनको हम भजन कर, उनने जो मार्ग दिखाया वाक्य ऊपर हम चलना चाहे। ते तत्संबंधिनम सुमतिम, वो तेरे सुसंबंध, तेरे संबंधी है, यानी सुमतिम है। निर्दोष पूर्ण गुणत्वेन भगवंतम जानंतम, प्रभु को कौन से तरीके से जान रहे हैं कि भगवान निर्दोष पूर्ण गुण है, और वातरे सु भगवान को जान रहे हैं, और भगवद भक्तम, और भगवान के भक्त हैं इत्यर्थ। ख्याल में आयो ना? तो तादृशानाम क्वचित वाक्यम बिंदु मने दूतानाम एव वर्णितम। ये अपने मूल में 17 श्लोक भय अपन के, इतनो समझो आप। आज अपन खाली यहाँ तक रखें, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे को देखेंगे। कल्याण जी देखेंगे अगली बार, या कोई पूरा कर लेंगे अपन। पूरे 19 श्लोक तक पहले कल्याण जी को देख लेंगे अपन, और बाकी बाद में अपन फिर पुरुषोत्तम जी देखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं अपन। तो कुछ पूछना हो तो भले पूछो। आदित्य, यामे मोको एक प्रश्न હતો हाँ कि जो गुणातीत वक्ता की बात कही, वो तो जो भी कामना रहित भजन करे है, समझो या बखत में भी भगवान के जैसे अपने, तो ये सब गुणातीत में ही आवेंगे ना, नहीं? क्योंकि उनकी जो दृढ़ श्रद्धा अगर ठाकुर जी विषय है और निष्काम भाव से भजन है उनको। अपने यहाँ की बात है ये, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो ये तो अपन ले सके ना याकूब। ले ही सके ना, कोई शंका ही नहीं है। हाँ, ये जो थोड़ा सुदुर्लभ कही ना, इनको कोई दुर्लभ है इतना ऐसे मिलना, लेकिन ऐसा तो
अपने महाप्रभु जी के दिए मार्ग में तो ऐसा नहीं लग रहा है। है समझो नहीं। नहीं नहीं, ये ऐसे वक्ता मिलना दुर्लभ यूं कहो ना, कि हाँ, वे ऐसे वक्त तो, लेकिन ये अपने महाप्रभु जी विदित मार्ग में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ऐसे ऐसे तो मिल सके ना जजन। ऐसे बाहर भी मिल सकते हो, वो अपने कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मुझको ये बात अपनी आंखी लग रही है। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। महाप्रभु जी को जो उपदेश को जो नेचर है, और हम्म महाप्रभु जी की भक्ति को जो स्वरूप है, और महाप्रभु हम्म जी को जो ठाकुर जी को समझने को ढंग है, हम्म वो बिल्कुल ऐसा ही तो है। अपन ठाकुर जी को एक्चुअली या तरह से जान भी रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। उनको अपन ये नहीं जा रहे हैं कि ठाकुर जी को कछु अपेक्षा नहीं है, ठाकुर जी वैराग्यपूर्ण है। अरे ठाकुर जी वैराग्यपूर्ण होते हुए भी भक्त की अपेक्षा तो है कि नहीं उनको? बिल्कुल है भक्त बिल्कुल। अपेक्षा तो है कि नहीं? तो कहाँ रहे वैराग्य? और यूं देखो जाए तो वैराग्य है भी। सही बात है तो जी। ये दोनों गुण एक साथ रहना, वो जो समझने को जो दृष्टिकोण है, वो महाप्रभु जी के पास है। कोई और भी संप्रदाय में होगी ऐसी बात, अपन ऐसे दावा नहीं करेंगे अपन यह बात को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अपनी नॉलेज है, ये अपनी अपने यहाँ की बात है। आगे जाकर के कोई टीकाकार ने खुलासा किया है यह बात को, ये पूर्णा भगवदिया ये शेष व्यासाग्नि मारुता, ये जो श्लोक है, वाक्य पर दो स्वतंत्र लेख हैं। तो मेरी इच्छा है अपन एक स्वतंत्र लेख को अपन देखेंगे, दो तो नहीं देखेंगे, एक स्वतंत्र लेख को अपन देख लेंगे। ये पूरा जलभेद पूरा हो जाएगा ना वाक्य बाद, और वाक्य बाद फिर जलभेद को पूर्णा होती होगी। ठीक है, तो यहाँ रखें आज अपन, आज हाँ पे वापस जैसे। करें। इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो हो ये निवेरो, सूर का कहे विविधरो, बिना मोन को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडोत प्रणाम जय जय।